दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 24% है, मगर तालीम के मैदान में वह बहुत पीछे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इदारा बराए तालीम यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और प्यू रिसर्च सेंटर जैसी तंजीमें रिपोर्टों में बताती हैं कि मुस्लिम दुनिया में लिटरेसी और हायर एजुकेशन में शमूलियत बहुत ही कम है। यूनेस्को के ताज़ा अदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की औसत लिटरेसी की शरह 87% है, जबकि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में यह शरह उमूमन 70 से 75% के दरमियान है। तरक्कीयाफ्ता मुस्लिम रियासतें जैसे मलेशिया, तुर्की, ईरान और गल्फ कंट्रीज इस मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान, माली, सोमालिया और यमन जैसे मुल्कों में लिटरेसी रेट अब भी 50% से कम है। इसके बरक्स ईसाई दुनिया में लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है। यहूदियों में यह शरह तकरीबन 100% है, यानी यहूदी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है, जबकि हिंदुओं में औसतन 85% के लगभग है। इससे अंदाजा होता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आज भी बुनियादी तालीम से महरूम है। हायर एजुकेशन के मैदान में भी यही सूरत हाल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर में यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन में दाखिले की औसत शरह तकरीबन 40% है, मगर मुस्लिम मुल्कों में यह सिर्फ 20 से 25% के दरमियान है। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमारात और मलेशिया जैसे मुल्कों में यह शरह 40 से 60% तक जा पहुंची है, लेकिन कमजोर और गरीब मुल्कों में यह 10% से भी कम है। यहूदी आबादी में यूनिवर्सिटी सतह की तालीम की शरह सबसे बुलंद है, जहां औसत 60% से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। ईसाई मुल्कों में यह शरह 50% के करीब है, जबकि हिंदू अक्सरियती खितों में लगभग 30 से 35% है। इसके मुकाबले में मुसलमानों की कम शरह तालीम आलमी सतह पर उनकी कमजोर नुमाइंदगी की एक बड़ी वजह है। रिसर्च और इजाद के मैदान में भी मुस्लिम दुनिया बहुत ही पीछे है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रिसर्च और तरक्की पर कौमी पैदावार का 1.7% खर्च किया जाता है, जबकि मुस्लिम ममालिक में यह सिर्फ 0.5% है। दुनिया की तहकीकी इशातों में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 6% है, हालांकि दुनिया की 24% आबादी उनकी है। इसके बरक्स यूरोप और अमरीका अकेले 50% से ज्यादा रिसर्च शाया करते हैं, जबकि इसराइल और यहूदी बिरादरी आबादी के एतबार से निहायत छोटी होने के बावजूद रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सबसे नुमाया किरदार अदा कर रही है। जेंडर डिस्पैरिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया में औरतों की लिटरेसी रेट मर्दों के मुकाबले में कम है। यूनिसेफ के मुताबिक कई मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों के स्कूल जाने की औसत 60 से 70% है, जबकि दुनिया की औसत 90% है। हालांकि मलेशिया, इंडोनेशिया और बाज़ गल्फ कंट्रीज में यह रुझान बदल रहा है और वहां यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इसके मुकाबले में ईसाई और यहूदी मुआशरों में जेंडर डिस्पैरिटी बहुत कम है और लड़कियां तालीम के हर दर्जे में मर्दों के बराबर या उनसे आगे हैं। यह तस्वीर जहां कई कमजोर पहलू दिखाती है, वहीं कुछ पॉजिटिव पहलू भी मौजूद हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात ने आलमी मयार की यूनिवर्सिटियां कायम की हैं। तुर्की और ईरान में साइंसी रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है और मलेशिया व इंडोनेशिया में तालीमी इस्लाहात ने काबिले जिक्र तरक्की की है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी उनकी समाजी और इक्तिसादी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर मुस्लिम ममालिक तालीम पर ज्यादा बजट खर्च करें, मॉडर्न सिलेबस अपनाएं, लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और रिसर्च व इजाद पर पैसा खर्च करें, तो वह दुनिया में अपनी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा मुअस्सिर किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तालीम को महज इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कलेक्टिव और कल्चरल सर्वाइवल का जरिया समझा जाए ताकि मुस्लिम समाज दुनिया की दौड़ में पीछे न रह जाए।